Assalamualaikum everyone, my name is Hamza Kamal Bela and I welcome you all to another episode of Off the Mark। और आज मैं और शुएब डिस्कस करने वाले हैं T20 सीरीज बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। स्क्वाड्स वर अनाउंस्ड अर्लियर और थोड़ा सा स्क्वाड्स पे नजर डालेंगे। उसके बाद obviously we will look at the ground that the first T20I will be played at। और उसके बाद obviously me and शुएब will be discussing कि what will be the strategy of the Pakistan team and the Australian team। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पाकिस्तान एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम लेके आ रहा है इस सीरीज में और हमारे पास बहुत अच्छा चांस है कि हम इसमें इस सीरीज में कामयाबी हासिल कर सकें। और हारिस रऊफ और नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हमें वनडेज में नजर आए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा T20 में। तो बाकी जहां तक स्क्वाड्स की बात है उसमें तो स्क्वाड्स के हवाले से आप थोड़ा ब्रीफ करें ऑडियंस को कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है मैच के हवाले से, कल के मैच के हवाले से। पाकिस्तान स्क्वाड पे अगर हम नजर डालें तो ओपनर आई थिंक बाबर आजम और रिजवान ही होंगे। और आई थिंक ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव हैड सक्सेस विद दीज टू ओपनर्स और वो दोनों कॉन्फिडेंट फील करते हैं ऊपर खेलना। दायरे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और जिस मैच में थोड़ा सा हमें ब्रिस्क स्टार्ट दे दें, 50-60 अगर कर दें पावर प्ले में, तो पाकिस्तान मोर ऑफन देन नॉट 200 क्रॉस करता है उन मैचेस में। कुछ यंगस्टर्स हैं जो शामिल किए गए हैं पाकिस्तान टीम में और काफी लाइकली है कि कल दो या तीन जो है उनमें से डेब्यू भी करेंगे क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। वी विल शो यू द प्रोबेबल 11 दैट वी थिंक दैट विल प्ले टुमारो। तो आई थिंक जहानदाद खान एक बड़ी अच्छी सिलेक्शन होंगे कल के लिए। उसके बाद ऑलराउंडर्स में मुझे ऐसे लगता है कि अरफात मिन्हास और सुफियान मुकीम और रिजवान विल मोस्ट लाइकली गो विद अरफात मिन्हास, क्योंकि अरफात मिन्हास थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल भी कर सकते हैं और आई थिंक प्राइमरीली जो स्ट्रेटजी होगी रिजवान की वो फास्ट बॉलर्स पे ही होगी कि हार्ड लेंथ अपनी हिट करें, जो कि हमने देखा है ओडीआई सीरीज में भी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए रन बनाना। अगर तो पाकिस्तान पहले खेलता तो डेफिनेटली विल ट्राई टू स्कोर समथिंग अराउंड 170 टू 180, क्योंकि ब्रिस्बेन गैबा में मैच है। एक एक्साइटिंग 11 मुझे नजर आ रही है पाकिस्तान, लेकिन उनके कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर देखें तो वो आई थिंक यही ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछली दो तीन सीरीज से यही टीम खेल रही है जो अभी इस दफा भी सिलेक्ट हुई है, जिसमें टिम डेविड है, उसके बाद जॉश इंग्लिस है, फिर जेवियर बार्टलेट इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। उसके बाद एलिस हैं जो फास्ट बॉलर हैं। तो ये प्रेटी मच यही कॉम्बिनेशन एक हमें नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का पिछली दो तीन सीरीज में जो उनकी होम T20 सीरीज हो रही है। तो आपके ख्याल में उस्मान खान जो है वो डेफिनेटली कल खेलेंगे? मेरा तो अपना ख्याल है वो खेलेंगे, लेकिन डू यू थिंक ही विल परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया? उस्मान खान आई थिंक ही शुड बिकॉज वो बैक फुट पे अच्छा खेलते हैं मैंने देखा है। और मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया में प्राइमरीली ऐसे प्लेयर्स बड़ा काम देते हैं जो बैक फुट पे क्विक जो है ना पिक करें लेंथ को। तो मैंने देखा है कि वो बैकफुट पे कट भी अच्छा मारते हैं और पुल भी इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग भी मार लेते हैं। सामने खेलते हैं थोड़ा सा मिड विकेट की जाने, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान पुल मारते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अच्छा खेलना चाहिए। आई थिंक उनका जो थोड़ा सा इशू आता है वो शॉट सिलेक्शन के मतलब अप टाइट नजर आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि मैं सिंगल्स रोटेट करूं और थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करूं, जिस तरह फिर वो शॉट्स खेलते हैं उसके बाद। तो वो वाला जो पीरियड है शुरू का, वो अगर वो निकाल जाए 5-10 बॉलों वाला तो फिर वो डेफिनेटली बड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बट लेट्स सी कि कल ऑस्ट्रेलिया उनको किस तरह से टारगेट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि वो अपना होमवर्क करके आएंगे और अपने जो वीक एरियाज हैं हमारे बैट्समैन के उनको डेफिनेटली उन्होंने पॉइंट आउट किया होगा। लेट्स सी हाउ ही डज। आई थिंक ही विल प्ले साहिबजादा फरहान, इरफान खान, दीज थ्री विल। इरफान खान जो है वो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव प्लेयर है और वनडे सीरीज में तो उनको इतना चांस नहीं मिल सका, एक मैच में सिर्फ बैटिंग आई है, बट ही हैज पोटेंशियल टू स्कोर बिग इन T20 एज वेल। सो आई होप कि इरफान खान को अगर सुबह चांस मिलता है तो वो अपनी सिलेक्शन को प्रूव करेंगे कि ही इज ट्रूली डिजर्विंग प्लेयर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुमारो कि उस्मान खान और इरफान खान both will play and both will perform both will perform good in tomorrow's match, and in future as well, they can do wonders for Team Pakistan. बिल्कुल, अगर जल्दी से आप हमें रन थ्रू दे दें कुछ गैबा के बारे में हमें बता दें, तो देन वी विल Uh, मूव ऑन टू द प्रोबेबल 11 दैट विल प्ले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम गैबा की बात करें ब्रिस्बेन में, ये हमेशा से एवरेज
स्कोरिंग ग्राउंड रहा है यहाँ पे। आप ओपनली यानी कि ये बॉलर्स और बैटर्स दोनों को फेवर करता है। और यहाँ पे हमने जो हाईएस्ट स्कोर देखा है अब तक वो 200 समथिंग है, 209 स्कोर है गालिबन जो गाबा में अब तक स्कोर हुआ है। वो हाईएस्ट स्कोर है और वो एक ही दफा 200 का मार्क जो है वो क्रॉस हुआ है। इसके अलावा इस ग्राउंड में जो एवरेज स्कोर है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर वो 166 है। और तो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग के अगर कोई टीम दोनों में से जो पहले बैट करती है और they will score around 160 170 then it could be a winning total। तो अभी तक जो मैक्सिमम चेज हुआ है इस ग्राउंड में वो 150 है। सो आई होप के सॉरी चेज जो है वो 161 हुआ है और डिफेंड जो है वो 150 हुआ है। तो मार्जिन जो है वो बहुत कम है। एवरेज स्कोर वन बिटवीन 160 टू 170 है। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा मूव करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के हवाले से T20s में, तो उस पर मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ सा आपको बताना चाहूंगा अपने ऑडियंस को भी। आप स्क्रीन पे भी स्टैट्स देख सकते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 25 T20 इंटरनेशनल खेले गए हैं जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा स्लाइटली भारी रहा है। पाकिस्तान को 13 विंस मिली हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 11 में कामयाबी हासिल की है और एक मैच जो है उसका नतीजा जो है नहीं आ सका। और अगर इसके बाद हम मूव करें बैट्समैन पे, तो अब तक जो कामयाब तरीन बैट्समैन रहे हैं इन दोनों टीम्स में वो डेविड वार्नर रहे हैं, जिन्होंने 16 इनिंग्स में 400 के करीब रन स्कोर किए हैं। और इसके बाद हमारे सबके चहीते बाबर आजम है जिन्होंने सिर्फ 8 इनिंग्स में 383 रन स्कोर किए हैं विद होपिंग एवरेज ऑफ 64, सो विच इज सिंपली स्प्लेंडेड। So Babar loves to play good, loves to play aggressive cricket against Australia in T20s, T20 international. So we are hoping that Babar will perform very well tomorrow. इसके बाद अगर हम बॉलिंग पे मूव करें, आप स्क्रीन पे स्टैट देख सकते हैं। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारे बॉलर सबसे कामयाब रहे हैं वो सईद अजमल है, जिन्होंने 11 इनिंग्स में 19 विकेट्स हासिल की हैं। इसके बाद मोहम्मद आमिर हैं 10 में 17 विकेटें। साइंस इज द और मैन। जी, साइंस इज द मैन। यस 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 एग्जैक्टली। और थर्ड नंबर पे उमर गुल हैं जिन्होंने 10 मैचों में 16 विकेट हासिल किए। तो ये स्टैट्स यही हैं। और अगर हम मजीद गैबा के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि टोटल मैचेस जो हैं अभी तक सिर्फ 10 T20 इंटरनेशनल खेले गए हैं गाबा में, जिसमें से 7 जो है वो टीम बैटिंग पर। तो दोनों टीमों की कोशिश होगी कि कल पहले बैटिंग करें और एक अच्छा टोटल जो है वो समवेयर अराउंड 170 वो स्कोर बोर्ड पे पोज करें और फिर वो दे विल गोना डिफेंड दिस। आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि दे कैन डिफेंड 160 170 ऑन दिस पिच। आई होप टीम बैटिंग फर्स्ट विल कैन विन दिस मैच। एक जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक चीज देखने के लिए वो ये होगी कि डज अरफात मिन्हास गेट द नॉड और डज सुफियान मुकीम गेट द नॉड। आई थिंक अगर हम सुफियान मुकीम को खिलाते हैं तो एक मिस्ट्री एलिमेंट ऐड होता है। हमारे पास बैटिंग आई थिंक ऑलरेडी काफी है, क्योंकि जहांदाद भी ऑलराउंड एज एन ऑलराउंडर खेलेंगे और शाहीन भी प्रीटी मच आपको पता है शाहीन एंड नसीम बोथ कैन कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द एंड। तो ये देखना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव हूँ देखने के लिए। ऑब्वियसली ये तो जब हमारा जब टीम 11 हमारे जब अनाउंस होंगे तो तभी पता चलेगा। मीनवाइल ऑन द ऑस्ट्रेलियन साइड आई थिंक वो तो ऑलरेडी उन्होंने 13 प्लेयर स्क्वाड ही अनाउंस किया था। तो आई थिंक उसमें से जो 11 है प्रीटी मच अंडरस्टूड ही है कि मैक्सवेल विल बी देयर, टिम डेविड विल बी देयर, उसके बाद हार्डी जो ऑब्वियसली ही इज रिलेटिवली न्यू, ही विल बी प्लेइंग। तो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह से मतलब डैमेज कंट्रोल करता है। ऑल दीज थ्री प्लेयर्स प्ले फास्ट बॉलिंग वेरी वेल। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान विल हैव टू बी वेरी इम्पेक्केबल विद द लेंथ्स, जो कि वनडे में तो हमें ऑलरेडी नजर आया है। तो इस वक्त कॉन्फिडेंस वाइज भी पाकिस्तान ऊपर है और हेड टू हेड आपने जैसे बताया कि स्लाइट एज है पाकिस्तान को। इट विल बी मेमोरेबल T20 सीरीज एज वेल, क्योंकि अब ओडीआई के बाद ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश करेगा कि वो कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड गिव पाकिस्तान अ टफ टाइम। लेकिन T20 में समवट ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है पाकिस्तान टीम फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। शुरू से ही पाकिस्तान को T20 में एक स्ट्रॉन्ग साइड रही है।
हाँ, दे So यूज्ड टू let's बी see. स्ट्रॉन्ग साइड बट रिसेंट पास्ट में कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डेफिनेटली वी हैव अ न्यू कैप्टन, वेरी कॉन्फिडेंट। मैं सलमान भट्ट का भी एक इंटरव्यू जो उनकी बेसिकली ब्रॉडकास्ट होती है वो मैं सुन रहा था, एंड ही सेड के ही हैड प्लेड अगेंस्ट रिजवान और रिजवान कैप्टनिंग द टीम। तो वो कह रहे थे कि बड़ा यंग था रिजवान तब, और तब भी जो है ये जिस तरह के डिसीजंस ले जाता था, बहुत कम लोग उस तरह पाकिस्तान के माइंडसेट के साथ वो डिसीजन ले पाते हैं, बड़ा नडर है। तो वो कहते थे कि उनका यही कहना था कि जी रिजवान विल डेफिनेटली make heads turn with his captaincy. So let's see how he does in the T20 series. That was all for today, or I hope you liked the little bit of build up that we brought for you for the T20 series, and I would like to thank Shoaib for taking out precious time for the show as well. So we will see you in the next episode where we will be discussing the next game, which will be at the Sydney Cricket Ground. So we will come with all of the important facts about the SCG. So see you in the next episode. Allah सी Hafiz. यू।